हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हमने 2013 का क्वेश्चन लिया है 1 to 40। ठीक है। क्वेश्चन 1 देखो स्टूडेंट, द रोल ऑफ द हीलियम एटम इन हीलियम नियॉन लेजर इज। देखो स्टूडेंट, हीलियम एटम जो होता है वो एनर्जी सप्लायर होता है और ये इफ़िशियंसी इंक्रीज कर देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके। दूसरा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज। तो देखो स्टूडेंट, पावर पी का फार्मूला होता है W/T और W का आप जानते हैं जूल का ml² T⁻⁻2 और अपान हो गया T, यानी T⁻⁻3 हो गया। और ऊपर T जाएगा तो T⁻⁻3 होगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। द पार्टिकल हैवियर देन न्यूक्लियंस आर कॉल्ड। देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियंस जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, लेकिन जो ग्रेविटेशन में पार्टिकल होता है वो ग्रेविटॉन होता है, जिसका अज्यूम्ड मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो ग्रेविटॉन इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है। इन ए रैम्सडेन आई पीस रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं। ठीक, और इनके जो कॉन्वेक्स फेस हैं वो एक ही साइड में होते हैं और दोनों की फोकल लेंथ सेम होती है, तो 1:1 होता है। ठीक है। Two coils have a coefficient of mutual induction 0.09H. The average EMF induced in the secondary by a current change of 20 ampere in 0.00 second in primary is। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो फार्मूला होता है हमारा E = mDi/dt। ठीक, m की वैल्यू दे रखा है 0.09, डी दे रखा 20 एम्पियर, 0.006। इसको जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो देखिए ऊपर हो गया 9 2 18, 6 से डिवाइड हो गया 3, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 300। ओके। अकॉर्डिंग टू द क्लासियस थ्योरम। तो क्लासियस थ्योरम जो होती है वो होती है क्लोज्ड इंटीग्रेशन dq/dt इक्वल टू आर लेस देन 0, जो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है। द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए वेव नेचर। वेव का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन आप पढ़िए। 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो पैरेलल में जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, फार्मूला अप्लाई कीजिए। 1/R = 1/R1 तो 12 हो गया, 1/R2 ये भी 12 हो गया, 1/R3 दिया हुआ 6, एलसीएम हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट, इधर हो गया 1, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, ये आ गया 4/12
आर की वैल्यू आ गई 3। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, फिजिक्स के टीचर हैं आप। आर की वैल्यू 3 ओम आ गई। इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो 3 ओम इसका आंसर है। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इफ वर्क फंक्शन इज 0.6 eV देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने का फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 12375 अपान W। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वैसे रूल तो इसका है कि H और C की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करके निकालें, पर ये ऑब्जेक्टिव है, आंसर आपका मैच होगा। तो इसमें W की वैल्यू 6 रख दीजिए, 12375, W की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दीजिए। इसको आप डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये आ रहा है नियर अबाउट थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 6 2 जा 12 हो रहा है, और उसके बाद 3 आ रहा, 3 में 6 से नहीं जाएगा, 0 आ रहा है, फिर 37 आ रहा, तो मिलता जुलता आंसर निकल आएगा बच्चों। ठीक है। H और C के कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। A coil of inductance 0.5 H is connected to an alternating EMF of 50 Hz frequency. Its resistance will be। ठीक है। तो जब इसमें इंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस नहीं, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस बोलते हैं, और उसको लिखते हैं XL। I इज इक्वल टू होता है 2πfL। ठीक। इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू F दिया हुआ 50 इंटू L दिया है 0.5 इज इक्वल टू 157 ओम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। ये आ गया 157 ओम। ठीक है। The solid iron ball is heated. Which of the following will have minimum percentage error? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम जो होता है इसमें, वॉल्यूम जो होता है वो r⁻³ होता है, सरफेस एरिया r⁻² होती है, रेडियस r⁻1 होता है। लेकिन जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ होगी। तो ये 1/r होगा तो r⁻- में जाएगा, तो डेंसिटी में मिनिमम परसेंटेज एरर होगा, तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। इफ 3.6 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी कंप्लीट, देन इलेक्ट्रिसिटी दैट कुड बी ऑब्टेन्ड विल बी। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको एनर्जी इज इक्वल टू mc² लगा दो स्टूडेंट। तो E की वैल्यू हमारी आ गई, M दिया है 3.6 10⁻³ इतना kg हो गया। C हो गया 3 × 10⁸ का स्क्वायर अपान हो गया, इसको जो है किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो 3.6 × 10⁻⁶ से इसको डिवाइड कर देना है, 10⁸ का स्क्वायर। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स 3.6 से 3.6 कैंसिल हो गया, इधर आ गया हमारा 8 2 जा 16 10⁻16, और उसमें 3 माइनस हो गया 10⁻13 हो गया। ठीक। अच्छा, अब ये 6 ऊपर चला गया स्टूडेंट। ठीक है। तो ऊपर हमारा बचा 3 3 जा 9 और 10⁻7, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप खुद निकालिए, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो देखो स्टूडेंट, एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
फ्लक्स ऑप्शन हो गया, ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, देखो स्टूडेंट वैसे तो आपको इसका फार्मूला याद रखना चाहिए, इसलिए हम इसको फार्मूले से नहीं बताएंगे, पर आप इसको याद रखें, ठीक है। वो इसका थर्ड ऑप्शन होता है ml T⁻³ θ⁻⁻1। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले से निकालिए, H = KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x, इस फार्मूले से निकालिए तो आसानी से निकल भी आएगा, ठीक है। H क्या है, जूल पर सेकेंड है, और ये एरिया है, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज है, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आप निकालिए, थर्ड ऑप्शन आएगा। के की पूछ रहा है, के की थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्ड ऑप्शन याद रखिए, ये डायमेंशंस आप याद रखिए, वहाँ बहुत ज़्यादा फार्मूले से नहीं आप निकालें। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर इज, तो देखो स्टूडेंट रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं P = D/1.22 लैम्डा, ठीक है। अगर हम इसको कांस्टेंट वैल्यू ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं K λ⁻⁻1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमारी पहली आ जाएगी, d⁻⁻d माइनस में आएगा, पर आप वो माइनस को इग्नोर करेंगे, d⁻⁻d। आप इसको याद रखिए कि ये इसका फार्मूला है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ऑफ 100 वेवलेंथ, तो फोटॉन की एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, और ये 100 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो हम इसको पहले ऐसे कन्वर्ट कर लें, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 12375 अपान जितना वेवलेंथ दी हुई 100, इतना ईवी हो गया, ईवी की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁻19, ठीक, यानी 1.12375 मल्टीप्लाइज बाई 1.6 कितना आ गया स्टूडेंट, खुद मल्टीप्लाई करिए, और इसमें आ रहा है नियर अबाउट 2, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। खुद अपने से करके देखिए, ठीक है। ये हमने 12375 से इजी हो जाता है। अगर आप इसको HC/λ लगाएंगे तो ये एक्यूरेट वैल्यू आएगी 2, तो आप यहाँ एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है 6.625, यह चल रखिए 10⁻⁻34, और क्वेश्चन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ऐसे आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। What shunt resistance should be connected in parallel with an emitter having a resistance of 0.06 ohm so that 25% of total current would pass through emitter। तो देखो स्टूडेंट, एमीटर क्या है, यहाँ गैल्वेनोमीटर हम लोग लेते हैं जी, ठीक है। ये है शंट हमारा, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम आर ले रहे हैं। हमारे गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो IG होती है, IG, और जो टोटल करंट आती है वो I होती है। IG दिया है 25% ऑफ I। फार्मूला हमारा होता है इसका R/R प्लस RG, R/R+RG इज इक्वल टू IG/I, ठीक। और देखो IG/I की वैल्यू दिया है 25%, तो 25/100 ये हो गया 1/4, यानी R/RG इज इक्वल टू 1/4 हो गया, ठीक। तो R/R और G की वैल्यू दिया है 0.06 इज इक्वल टू 1/4 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4r इज इक्वल टू r प्लस 0.06, r इधर कर दीजिए, 3r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.06। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.02 ओम। ठीक, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके। स्टार्टिंग एट स्टैंडर्ड कंडीशन 3 kg ऑफ एन आइडियल गैस m इज इक्वल टू 28 kg पर किलो मोल इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड टू 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के लिए फार्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू 2.3026 म्यू आर लॉग VF अपॉन VI। ठीक, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू हम रख रहे हैं। ये हो गया 2.3026, ठीक, इंटू म्यू हो जाएगा 3 kg है तो 3000 हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट होके, और 28 से डिवाइड कर देंगे, इतना मोल हो जाएगा। R की वैल्यू 8.3 है और ये हो गया log 1/5। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसको हम log वाले को log 1 माइनस log 5 रख दें तो ये माइनस में आ जाएगा उतनी वैल्यू log 5 की। तो इसको हटा दो स्टूडेंट, इतने पार्ट को हटा दो और इसमें log 5 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें log 5 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 0.699, और ये मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट। आप खुद मल्टीप्लाई करिए और निकालिए, सेकेंड ऑप्शन नियर अबाउट करेक्ट है। ठीक है। डिप्रेशन इन ए cantilever is directly proportional to the cube of the length। ये तो फार्मूला है, डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ होती है। ठीक है। If alpha is equal to 0.95 then find the value of beta। तो बीटा का फार्मूला होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये हो गया 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, यानी ये आ गया 19 आ गया ना। ऊपर देखो नीचे 0.05 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। खुद सॉल्व करिए सेकेंड ऑप्शन। The change of wavelength of X-ray photon when it suffered, ठीक है, when it suffered scattering through an angle 90 डिग्री by a suitable matter। तो देखो स्टूडेंट, इसके लिए डेल्टा लैम्डा का फार्मूला होता है H अपॉन MC, ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, MC में m जो है m नॉट होता है ये, तो m नॉट लेते हैं इसको। अब देखो थीटा 90 दे रखा है स्टूडेंट, तो कास की वैल्यू तो 0 हो जाए कास 90 की, और बाकी H M और C खुद रख लो स्टूडेंट। ठीक है, और वैल्यू निकाल लो। देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी जो है इसमें। H की वैल्यू होती है 6.6 10 टू द पावर -34। ठीक, अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास इसमें रखते हैं 9.1 10 टू द पावर -19 -31 kg, और इंटू C होता है लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8।
ठीक। अगर हम लोग इस सबको हाल सॉल्व कर लें स्टूडेंट तो हमारा आ रहा है 0.024 इतना एंगस्ट्राम आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको खुद सॉल्व करिए और खुद लगाइए। फार्मूला हमने बता दिया आपको जो है, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियली सेपरेटेड लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 हैविंग इक्वल डिस्पर्सिव पावर टू बी ए क्रोमेटिक का कंडीशन यहाँ पे f1 प्लस f2/2 होता है सेपरेशन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए 10 वोल्ट बैटरी नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टेड टू 50 ओम रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हीट प्रोड्यूस इन 1 आवर लिखा हुआ है स्टूडेंट। फार्मूला हीट के लिए लगाइए W का फार्मूला हुआ V²/R × T। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, V² 10 का स्क्वायर 100, R हमारा दिया है 50, ठीक, और × T दिया है, तो T दिया है कितना 1 आवर दिया है 3600 सेकेंड हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7200 जूल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। देखो स्टूडेंट, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये तो हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फोटॉन थ्योरी से एक्सप्लेन होती है। ठीक है, A body of mass 5 gram is dropped into a tunnel passing through center. The earth its motion SHM करेगी। अगर कोई टनल अर्थ के आसपास है तो उसमें कोई बॉडी ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करेगी, SHM। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये डज नॉट काट दो स्टूडेंट, इसमें डज नॉट आपको नहीं पढ़ना है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो कोई आंसर मैच नहीं होगा। रिप्रेजेंट्स, ठीक, करेक्ट वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फॉर इंडक्टर आर कैपेसिटर, किसी भी दोनों के लिए। तो इंडक्टर के लिए जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो तो आप जानते ही हैं कि E = AL/dI/dt होता है। ये इंडक्टर के लिए है, वो इसमें कोई है नहीं। ठीक, तो ये हट गया हमारा। ठीक, कैपेसिटर के लिए हमारा जो फार्मूला होता है Q = CV होता है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dQ/dt, ठीक, = CdV/dt आएगा। और यहाँ पे dQ/dt का I होगा। ठीक है, तो I अगर होगा हमारा तो I होने का मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन होगा, लेकिन Q = CV से इसको एक्सप्लेन करने पर पहला आंसर करेक्ट होगा। एक्सप्लेन कर रहा है वोल्टेज करंट का, बाकी ये भी फार्मूला नहीं है। इसमें I लगा दिया, I नहीं होता अगर ये ओमेगा तो ये हो जाता, और इसमें यहाँ ओमेगा लगा दिया तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, केवल पहला ये करेक्ट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्यूस्टिक फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर से 1000 की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए फोर्स वेक्टर F एक्ट ऑन ए पार्टिकल व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन पॉइंट R इज U वेक्टर R इफ F इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। ये फार्मूला है, खुद इसको याद रखिए। ठीक है,
Two parallel plates are maintained at potential difference 10 to the power 3 at a distance 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू वी बाई डी रखिए। V की वैल्यू 10 की पावर 3 यानी दिया हुआ है 10 की पावर 3, ठीक। और अपान आ गया, नीचे दिया 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, ऊपर चला गया 5 हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस का मेजर है एंट्रोपी, ठीक है। खुद पढ़िए और समझिए, डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट है एंट्रोपी, ठीक है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस फॉर एक्सेलरेटिंग। देखो स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन जो एक्सेलरेट करता है या तो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करता है या ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। हीलियम का जो नाभिक वो ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है। तो इन दोनों से इसमें कोई आंसर दिख नहीं रहा स्टूडेंट, इसलिए 4 ऑप्शन इसमें माना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। Which of the following is not a characteristic of लेजर। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, लेजर जो होती है कोहेरेंस होती है, पोलराइज होती है और ब्राइटनेस होती है। 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, चौथे से लेजर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्शन से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाई रिफ्रैक्शन वो भी लिखा हुआ, ठीक है। If Earth is contract to half of its radius without any loss of its mass, day will be। तो देखो स्टूडेंट, तब इस कंडीशन में जो T होता है T प्रोपोर्शनल टू r² होगा, ठीक। फार्मूला बनाइए, T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। रेडियस हाफ कर दे रहे हैं तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो T2 जो आएगा T1/4 हो जाएगा। इससे निकल के आएगा T2 इज इक्वल टू T1/4। T1 हमारा 24 घंटे है और 4 से डिवाइड कर देंगे 6 आवर आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Two bodies of mass m1 m2 having kinetic energy of ratio 4:1, the ratio of their linear momentum, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है P इज इक्वल टू √2km होता है, ठीक। P इज इक्वल टू √2km होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू 2km होता है, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड कर दो स्टूडेंट, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो P1/P2, P1/P2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा K1/K2 इंटू m1/m2, ठीक। ध्यान से देखो, K1/K2 कितना दिया 4 और m1/m2 रूट में आएगा। 4 से 2 बाहर कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा, m1 रेशियो m2 बनेगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इसमें बन रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूव विथ सेम वेलोसिटी हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड।
तो देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो लैम्डा का जो फार्मूला होता है डी ब्रागली वेव का h/m होता है, mv। तो v सेम होगा, जिसका m सबसे कम होगा उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। तो बीटा का मास सबसे कम होता है तो बीटा का मास सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज। देखो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो एस्केप वेलोसिटी के लिए होता है k इज इक्वल टू, ठीक, k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर होता है। और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट का होता है 2gre, 2gr। हम लोग यहाँ r की जगह r लिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ देखो स्टूडेंट, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, mgr आ जाएगा इज इक्वल टू mgr। और ये ऑप्शन सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके। The third focal length of a zone plate for a light of wavelength lambda and radius of nth zone Rn is given by। तो इसमें देखो स्टूडेंट, फार्मूला इसका जो होता है फोकल लेंथ का, F इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 5n लैम्डा होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फार्मूला याद करिए, फिजिक्स में फार्मूला सबसे ज़्यादा काम आएगा जो है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक, VRMS वेलोसिटी यानी एंड एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लो। तो ये होती है, पहले एक होती है √3RT अपॉन m, √3RT अपॉन m, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। दूसरी हमारी दिया है एवरेज वेलोसिटी, तो ये होती है √8RT अपॉन m। तीसरी होती है, ठीक, √2RT अपॉन m, ये 2RT अपॉन m। ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये दूसरी एवरेज है, पहली रूट मीन स्क्वायर है, RT अपॉन m हटा दो, √3, √8 और √2 आना चाहिए। तो √3, √8 यानी 4 ऑप्शन इसमें बन रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये √8 है। देखिए 2 को अंदर करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो √3, √8 और √2 यानी हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफेंस लॉ से डिराइव होता है। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ताकि हम और भी आपके लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे।